बेटा आज हम करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 76। ठीक है, 6 to 8 तक की कॉमन वर्कशीट है ये। तो पढ़ते हैं इसमें हम। रोहन पहली बार शहर अपने चाचा जी के घर आया था। यहाँ उसने सड़कों पर दौड़ती हुई बहुत सी गाड़ियाँ देखी। वह कार से घूमने निकले। तो वो पहली बार शहर आया था, इसका मतलब वो गांव में रहता था। ठीक है। रास्ते में चाचा जी ने गाड़ी रोककर पेट्रोल भरवाया। रोहन ने पूछा, चाचा जी पेट्रोल कहाँ से आता है? तो चाचा जी ने बताया, पेट्रोल एक काले रंग के गाढ़े तेलीय द्रव से मिलता है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। देखो बेटा क्या होता है, जो पेट्रोल है वो पेट्रोलियम से मिलता है। ये तुम्हें फ़ोटो दिखाई, देखो समुद्र से भी मिलता है पेट्रोल, है ये समुद्र में मशीनें और पूरे नीचे तक खुदाई करके समुद्र के नीचे से भी पेट्रोल निकाला जाता है। तो डायरेक्ट पेट्रोल नहीं निकलता ज़मीन के नीचे से। पहले हमें एक काले रंग का गाढ़ा तेल जैसा द्रव मिलता है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। फिर उस पेट्रोलियम में से कई चीज़ें निकलती हैं। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, सीएनजी, एलपीजी, ये सारी चीज़ें इस पेट्रोलियम से ही निकलती हैं। और यह एक प्राकृतिक ईंधन है। प्राकृतिक क्यों है? क्योंकि ये हमें प्रकृति से मिलता है। इसे हम इंसान किसी आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बना सकते, है ना। ये हमें पृथ्वी के नीचे से ही मिलता है और इसे कच्चा तेल भी कहते हैं। यह प्राचीन समय से भी पहले के मृत समुद्री जीवों के विशेष परिस्थितियों में अपघटन से बना है। देखो बेटा, ये जो पेट्रोल है, कोयला है, ये हमें कैसे मिलते हैं? जैसे पता नहीं हज़ारों साल पहले कुछ लोग मरे, भूकंप आए, है ना। तो जो इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब ज़मीन के नीचे दब गए। कई हज़ारों लाखों सालों तक वो नीचे दबे रहे। तो पृथ्वी की गर्मी से और दबाव से वो पेट्रोलियम में बदल गए। ठीक है बेटा। तो पेट्रोलियम बनने में ये जो एलपीजी सीएनजी हम यूज़ करते हैं, हज़ारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इन्हें हमें सोच समझकर खर्च करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनका बनना आसान नहीं है, इनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मतलब सीएनजी। ठीक है, डीजल, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस मतलब एलपीजी। ठीक है, ये सब पेट्रोलियम से ही निकलते हैं। तो बेटा जो एलपीजी है वो घरों में खाना बनाने के काम आती है। और आजकल तो एलपीजी से गाड़ियाँ भी चलती हैं। जैसे सीएनजी से गाड़ियाँ चलती हैं, ऐसे एलपीजी से भी गाड़ियाँ चलती हैं। और सीएनजी का प्रयोग वाहनों में किया जाता है। पेट्रोलियम को बनने में लाखों साल लग जाते हैं। हमें इसे सोच समझकर खर्च करना चाहिए। ठीक है, अगर लाल बत्ती पे हैं तो अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दो ताकि पेट्रोल कम खर्च हो। हमें मान लो घर के पास ही जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना, तो पैदल चले जाओ या साइकिल में चले जाओ। पेट्रोल बहुत ही सीमित है, इसको बनने में बहुत समय लगता है। इसलिए हमें सोच समझकर इन्हें खर्च करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी इससे फ़ायदा उठा सकें, इससे उनको कंफर्ट मिल सके, आराम मिल सके। बेटा हमें भी तो आराम मिलता है ना पेट्रोल से। अगर हमें कहीं जाना है हम बस में बैठते हैं और बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। और देखो बेटा पेट्रोल से क्या क्या होता है, यहाँ पे ये तुम्हें फ़ोटो भी दिखाई हुई है। ठीक है, एरोप्लेन, कई चीज़ों में ये पेट्रोल काम आता है। ठीक है, ड्राई क्लीनिंग में, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ये इन सब में पेट्रोल काम आता है। तो चलिए बेटा आप क्वेश्चन आंसर्स करते हैं इनके। तो बेटा पहला प्रश्न, सीएनजी तथा एलपीजी का पूरा नाम करें, दोनों उपयोग की। तो सीएनजी आपको पता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस है और इसका प्रयोग होता है वाहनों में, वाहन चलाने के लिए, ट्रक, स्कूटर, बस आदि सब चलते हैं। और एलपीजी होता है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और इसका प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, हम पेट्रोल कैसे बचा सकते हैं, कुछ उपाय बताइए। तो लाल बत्ती पर इंजन को बंद कर दो गाड़ी के, कम दूरी पर पैदल या साइकिल का प्रयोग करो, और कारपूल करना। कारपूल करने का मतलब मान लो बेटा कुछ लोगों ने 3-4 लोगों का ऑफिस एक ही जगह पर है, पास में है ना। तो वो लोग अपनी अलग अलग गाड़ी ले जाने की बजाय मिलकर कभी एक दिन किसी की गाड़ी में चले गए, एक दिन किसी की गाड़ी में चले गए, है ना। तो बचेगा ना पेट्रोल बेटा। अब थर्ड क्वेश्चन है, पेट्रोल बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए स्लोगन लिखो। तो बेटा अपनी मर्जी से आप कुछ भी बनाओ, जैसे मैंने लिखे हैं, पेट्रोल बचाओ, अपने देश का भविष्य बचाओ। दूसरा है, जिम्मेदार बनिए, सोच समझकर ईंधन का
प्रयोग करिए। ईंधन ही है ना पेट्रोल भी, है ना, गाड़ियों के लिए ईंधन है वो। ईंधन मतलब जिसको जलाने से हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है, एनर्जी मिलती है। यदि पृथ्वी से पेट्रोल कम हो जाएगा तो क्या होगा? पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो उससे चलने वाले वाहन भी बंद हो जाएंगे। पेट्रोल की वजह से ही तो हमें दूर दूर से सब्जियां, फल और सामान भर भर के गाड़ियों में, बसों में, ट्रकों में आ जाते हैं, है ना। तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा मिलना, और हमारे देश का बहुत नुकसान होगा। हमारे देश का नुकसान कैसे होगा? हमारे देश की अर्थव्यवस्था मतलब पैसे से हमारे देश का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा।